में देखें, वंचित विद्यार्थी की भागीदारिता कैसे होगी? बनाए रखने के लिए शिक्षक को कक्षा में क्या करना चाहिए? तीसरा उत्तर बहुत सही चुने हैं, लक्ष्य के प्रति प्रेरित करना ज़्यादा बेहतर है, सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2 में शारीरिक विकास की दिशा हमेशा सिर से पैर की ओर होती है, सही उत्तर है। तीसरे में कोशिश नहीं कर रहे, विकास की किस अवस्था में? किशोरावस्था में, मतलब जबरदस्ती की बातें करता है। 3 का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, किशोरावस्था। वही तो कह रहे हैं, किशोरावस्था। अरे लाइन क्या लिखा है वो देखिए, किशोरावस्था लिखा है ना, तीसरा ऑप्शन सही है। 4 में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है ना, कभी भी पड़ेगा तो। इसको कहते हैं पढ़ा लिखा के घोल करा देना। 4 का पहला बिल्कुल सही है। 5 में दूसरा सही है, समावेशी दूसरे को प्रकट कर रहा है। 6 में समाजीकरण का अर्थ है नियम कानून के अनुकूलन, चौथा बिल्कुल सही है। 6 में 4 नंबर। 7 में क्या? हाँ तीसरा है आत्मनियमन के लिए भाषा का प्रयोग, यानी सेल्फ एक्सप्रेशन होता है आत्मनियमन। 8 में हाँ रोचक और व्यवहारिक उदाहरण देंगे, बहुत सही है, चौथा नंबर। 9 में तीसरा कौन किया है? प्रभावी तरीके से सिखाना हो तो उसके अंदर तत्परता उत्पन्न करते हैं, और तत्परता का मतलब होता है मानसिक रूप से सिखाने के लिए तैयार करना, चौथा ऑप्शन सही है। हम तो तत्परता क्या बोले, कुछ लोग दिल पे हाथ रख लिए थे, लोग गया मतलब दिल पे नहीं लेना है, सीखने आए हैं सीखिए, हम समझ रहे हैं भावनाओं को। 8 का चौथा उत्तर सही है। 9 में चौथा हो गया, हाँ 9 में चौथा हो गया। 10 में चौथा ही सही है। अन्य पद्धतियों का प्रयोग करने के लिए कहेंगे, सही उत्तर है। चूंकि चौथे में डाइवर्सिटी दिख रहा है, पद्धतियों का प्रयोग करें कहेंगे, स्वयं त्रुटि का पता करेंगे और दोबारा करने को कहेंगे, डाइवर्सिटी। तो 10 का चौथा उत्तर सही है। 11 में ये तो वो प्रश्न है जो सपनहु सुनहु नहीं। अनुकंपी अवस्था के बारे में हम बताए थे कि जो हार्मोन्स खून में मिलकर आपातकाल स्थिति में निपटने के लायक बनाते हैं, इपाइनफ्राइन कहते हैं और नोरपाइनफ्राइन। पहला सही है पहला सही है। जो बच्चों के संवेग से संबंधित है, हार्मोन्स, एड्रिनल हार्मोन नहीं होता, ग्लैंड होता है, ग्रंथि। वो हार्मोन का नाम अलग होता है ना, ग्रंथि का नाम अलग है, हाँ वो अलग है। तो आप यहाँ एपाइन फ्राइन कीजिएगा और नोरपाइन को भी फ्राई कर दीजिएगा। 11 का पहला। 12 में उपलब्धि प्रेरक है, ये तीसरा सही है। 13 में बदला लिया तो वैरवपूर्ण है, जब जब बदला लेगा वैरवपूर्ण है, 13 का पहला सही है। 14 स्मरण शक्ति में भिन्नता दिखाई देती है, अलग अलग योग्यता प्रदर्शन कर रहा है, ये उसकी बुद्धि है, शारीरिक स्थिति नहीं है। शरीर का छोटा बड़ा होने या न होने से क्या फर्क पड़ता है, इस बात बुद्धि की वजह से ऐसा कर रहा है कि स्मरण शक्ति में भिन्नता है, समस्या समाधान में बच्चों में भिन्नता है। कि शरीर को लेकर देखेंगे, छोटा है तो कम समझता होगा, बड़ा है तो ज़्यादा समझता होगा। शारीरिक स्थिति है वहाँ, स्वास्थ्य कहाँ है। 14 का सिर्फ दूसरा उत्तर आप चुनेंगे, वो सही है, इंडिविजुअल डिफरेंस का सूचक बुद्धि। 15 में 15 का तीसरा ऑप्शन सही है, तीसरा सही है। 16 तीसरा सही है, पूर्वाग्रह को दिखा रहा है। 17 सब सही है, चौथा। 18 में किस कारण से आवश्यक है, मतलब वर्तमान में, तो शिक्षण कार्य मूल्यांकन के लिए तो जरूरी है, छात्रों के कक्षा कार्य के परीक्षण के लिए, तथ्यों के मूल्यों के निर्धारण के लिए, अधिगम का आकलन,
ये कोई नहीं होगा, चूंकि वो फाइनल एग्जामिनेशन की बात करता है। बात समझ गए? इनमें से उत्तर कोई नहीं होगा, क्योंकि अधिगम का आकलन का मतलब होता है समेटिव असेसमेंट, और समेटिव असेसमेंट फाइनल एग्जामिनेशन को कहते हैं, जो इनमें से कोई नहीं है। तो आंसर क्या चूज करेंगे? चौथा। 19 में पहला सही है। अधिगम का आकलन हम हिंदी लिखवाए थे ना, वही तो है समेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग। गलती से इंसान सीखता है और गलती उसके सीखने का हिस्सा है। सवाल नहीं ना था? क्वेश्चन नंबर 20 सब सही है, इसमें भी अच्छे प्रश्न की विशेषता सब है। 21 में पहला सही है, अपनी संभावना को प्राप्त कर सके, ठीक है। 22 में अक्षमता मानी जाएगी, सुनी हुई भाषा को ग्रहण करने में कठिनाई है। तो डिसलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया और एलेक्सिया है, वो अलेक्सिया है, गलती से अकलेक्सिया हो गया है। ऑप्शन तीसरा उत्तर कीजिएगा, स्पेलिंग लिख लीजिएगा, ALEXIA, अलेक्सिया। अलेक्सिया है, बीच में कौन नहीं होगा। हाँ, अलेक्सिया होता है वो डिस्फेजिया से संबंधित होता है। अलेक्सिया का मतलब हो जो डिस्फेजिया से संबंधित हो, ठीक है। गलती से क टाइप हो गया है तो अकलेक्सिया हो गया। आप तीसरा उत्तर कर लिए। 24 में, अच्छा 23 में कौन सा लगा रहे हैं? तीसरा सही है, समावेशी शिक्षा की भावना, बिल्कुल सही है। 24 में ना, बच्चा चाहे किसी भी प्रकार का हो, शिक्षक से सहायता लेगा ही लेगा। दूसरा गलत है, प्रतिभाशाली को टीचर की जरूरत नहीं है। दूसरा गलत है, कौन सा गलत चुनना है ये देखिए आप। तो दूसरा गलत है कि बिना किसी की सहायता से सब कर ले, नहीं हो सकता। 24 का दूसरा। 25 में विद्यालय में असफल होने का कौन सा कारण प्रदर्शित नहीं करता है? तो कोहलर के सिद्धांत का नहीं है, पहला ही गलत है। कोहलर ने सूझ की बात कही थी और सफल असफल का सूझ से कोई लेना देना नहीं है। 25 का पहला। 26 में तीसरा बिल्कुल सही है, मतलब गलत उत्तर में तीसरा गलत चुना है, गलत ही चुनना था आपको। 27 में 27 का दूसरा सही है, अनौपचारिक प्रक्रिया नहीं है। 28 में बहुत सही हुआ आज तो, चौथा सही है। 29 कौन सा मिलान सही नहीं है? तो अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत मैस्लो ने नहीं दिया था, तीसरा गलत है, बाकी सब सही है। रोजर्स ने दिया था, रोजर्स। हो गया। 30 में गृह कार्य की जांच करनी चाहिए कब? नियमित तौर पे करना चाहिए, तीसरा सही है। आज का प्रश्न थोड़ा वन लाइनर ज्यादा था, इसलिए अगली बार नहीं मिलेगा, घबराइए मत। हाँ, लेकिन आपके प्रश्नों से संबंधित है, सब जानना जरूरी था इसमें। क्वेश्चन नंबर 61 EVS पहले कर लेते हैं। हाँ, सिक्सटी 61 में क्या उत्तर किए? उपरोक्त दोनों सही है, यानी ऑप्शन 3। 61 का तीसरा सही है। 62 में दूसरा, ठीक है, अस्पताल के लिए प्लस का प्रयोग करते हैं। 63 में ना, पुनः उपयोग में कौन सा मेल सही है? तो फल सब्जी धोना, पौधों में डालना। समझिए, अब चुप हो जाइए। इसमें कारण सब सही है इसका। हाँ, क्योंकि पानी हम चेहरा पे भी धोए तो साफ पानी ही होता है ना, उसी का पोछा हम प्रयोग कर सकते हैं। रीयूज की बात कर रहे हैं, सब सही है।
आप हाथ मुंह धोना साबुन से क्यों समझ रहे हैं? मैंने कहा कि साबुन से धोना है। देखिए, पर्सनल उत्तर को नहीं लेना है कि हम फेस वॉश और साबुन से मुंह धोते हैं। हाथ पानी से भी धोया जाता है, उसका दोबारा यूज कर सकते हैं। कारण सभी हैं। तिरसठ, हाँ प्लस है, वो डॉक्टर के लिए प्लस ही प्रयोग करते हैं, अस्पताल वगैरह के लिए प्लस, क्रॉस नहीं होता, प्लस होता है। 63 में सब लगा लीजिए और घर पे विचार कीजिएगा। 64 में चार चिनारी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है चार चिनारी। 65 में कीड़े मकोड़े न आए इसके लिए प्रयोग करते थे, पहला सही है। देखिए, गोबर राजस्थान में प्रयोग नहीं किया जाता, पहली बात। वहाँ की मिट्टी ही लाल होती है, जिस मिट्टी को वो लिपते हैं। इसके दो कारण हैं, पहले समझिए तो। इसके दो कारण हैं वहाँ लिपने के। पहला, उनका प्राइमरी जो कारक होता है वो होता है कि जो कीड़े मकोड़े छेद कर देते हैं ना, वो दोबारा न आए इसके लिए करते हैं, लगने के लिए नहीं, जो छेद करके घुस जाते हैं उनके लिए। और दूसरा कि कहीं गड्ढा न दिखाई दे तो सुंदर लगता है। तो प्राइमरी कारक पहला है, सेकेंडरी दूसरा है। तो पहले आप सुंदर नहीं लगाएंगे, पहले होता है कि जो चींटी वगैरह खोड़ खाड़ के भर देती है उन सबको प्लेन करना, ये मकसद होता है। हाँ, ये नहीं कि भगाने के लिए नहीं लीपा जाता है, सब जो दीवार में छेद कर देते हैं उसको लीप के बराबर किया जाता है, ठीक है। और यूपी बिहार में जो गोबर लगा के लिपते हैं वो कीड़े मकोड़े भगाने के लिए लिपते हैं, ठीक है। तो यहाँ 65 में आप पहला लगा लीजिए। 66 में 66 का तीसरा सही है, ठीक है। 67 में 67 का चौथा टेनिस से संबंधित है। इसमें कुश्ती कौन लगाया है? दूसरा महिला खिलाड़ी में भारत की सबसे प्रतिष्ठित और मतलब जानी मानी खिलाड़ी है। हाँ, चलिए 67 का चौथा हो गया। 68 में 68 में तीसरा सही है, तीसरा केला। अरे केला सही है, मैंने ही आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया था, केले का फूल भी खाया जाता है, फल भी खाया जाता है। बाकी लोग चुप रहेंगे, आपस में डिस्कशन नहीं है, बिल्कुल नहीं। 69 में दूसरा सही है, नहीं देख सकते उनके लिए। कौन सा वाला? किस चीज से एक से ज्यादा भाग खाए जाते हैं? तो केले का फूल भी खाते हैं, उसका फल भी खाते हैं, तो 2 भाग खा रहे हैं, बस वही है। हाँ, 69 का दूसरा हो गया। 70 में चित्रों का समावेश अवलोकन के लिए किया गया है, चौथा सही है, 70 का चौथा। 71 में 71 का दूसरा सही है, 1 और 3। 72 में जम्मू और कश्मीर में सरसों के तेल की मछली, ठीक है। ये क्वेश्चन वही है 14/022 गेटवे ऑफ इंडिया एक्सप्रेस। इसमें आज क्वेश्चन बदल दिया गया है, आज डिस्टेंस पूछा गया है। हाँ ठीक है। 73 में क्या लगाए हैं पहले ये तो बता दीजिए। 638 किलोमीटर और 8 घंटा 20 मिनट, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए दूसरा लगा लीजिए। 74 में चौथा सही है सब। 75 में लाल, ठीक है, तीसरा सही है। 76 में चौथा सही है, गहरा छेद बनाकर रहते हैं बसंत गौरी। 77 में पहला सही है, 1 2 3 4। 78 में चावल का किस्म है बोड़ा और चेवा, असम में खाए जाते हैं। 79
पहला सही है, तेज धूप से बच सके इसके लिए। 80 में तीसरा सही है, सोचने और चर्चा करने का अवसर। 81 पाठ्य पुस्तक में क्रियाकलाप के बाद उस विषय पर चर्चा करने का उद्देश्य क्या है? तो अवलोकन के बाद निष्कर्ष निकाले, ये मकसद है। चौथा 81 का चौथा सही है। 82 इसमें भी चौथा सही है, ऑल गुड। 85 में अच्छा 84 83 83 में दोनों सही है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन। 84 पक्का है, सब सही है, आवश्यकता, तरीका और स्थिति सब जानेंगे। 85 में प्राथमिक स्तर पर किससे कहानियां ज्यादा मजे आते हैं? स्टोरी मेथड। 85 का दूसरा, ये तो हम आपको ईवीएस में ही लिखवा दिए थे कि चूंकि बोरिंग विषय होता है तो किससे कहानियों से पढ़ाते हैं। 85 का 2 हो गया। 86 विश्लेषण का कौशल विकसित करने के लिए बेहतर क्यों, कौन सा प्रश्न है? हवा में गीले कपड़े सूख जाते हैं परंतु ऐसा करके प्रश्न नहीं है तो विश्लेषण नहीं है। वहां जहां परंतु होगा वहां विश्लेषण दो चीजों के बीच करते हैं। तो इसमें तीसरा है, गर्मियों में सर्दियों की अपेक्षा यानी दो चीजों की तुलना है, ज्यादा खट्टा क्यों होता है? इसका कारण है। तो ये एनालाइज करके बताते हैं। गर्मी के समय को एनालाइज करेंगे, ठंड के समय को एनालाइज करेंगे, तब उत्तर दे सकते हैं। पानी में क्या घुल जाता है और क्या नहीं घुलता है, ये एनालिसिस करेंगे कि ऑब्जर्वेशन करेंगे? नहीं, जब दो अलग अलग चीज हो जिसको करके नहीं देखा जा सके, अलग अलग समय और उसकी विशेषता से चेक करेंगे तब एनालाइज करते हैं। विशेषता की बात आती है तब। इसमें 86 का तीसरा ज्यादा सही है, उपयुक्त प्रश्न जो विश्लेषण कौशल को विकसित करेगा। अब पानी में क्या घुलता है नहीं घुलता है, इसकी चर्चा छठी क्लास से शुरू होती है, तो पांचवें में क्यों पूछेंगे? साइंस का विषय। दूसरा, हवा में गीले कपड़े सूखते हैं, वाष्पोत्सर्जन है, ये भी पांचवी के बाद ही यूज किया जाता है। तो जो उनके घर के आसपास से संबंधित है वैसे पूछिए। खाता पीता। तीसरा सही सब है लेकिन बच्चों के लिए यूज नहीं होते हैं, ठीक है। तीसरा कर लिए ना, चलिए 87 बता दीजिए। प्रयोग करना और आकलन का एक संकेत है हस्तपरक गतिविधि। चौथा 88 में 88 का दूसरा सही है, पोर्टफोलियो में सभी तरह के कार्य होते हैं लेकिन बेस्ट का चुनाव किया जाता है। उसमें से कार्य सब आते हैं लेकिन बेस्ट कार्यों का रिकॉर्ड बनाते हैं। हाँ, कार्य में सब आते हैं लेकिन बेस्ट कार्यों का रिकॉर्ड बनाएंगे, यानी नंबर 1 ऑप्शन सही डालेंगे। हाँ, नंबर 1 पोर्टफोलियो का मतलब ही होता है बच्चे के बेस्ट कार्यों का रिकॉर्ड, और एनेक्डोटल में होता है सभी तरह के कार्यों का रिकॉर्ड बनाते हैं, ठीक है। तो 88 का 1 करेंगे आप। 89 रटने की प्रवृत्ति से रोक सकते हैं कैसे? वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न दीजिए। एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ बना सकते हैं, लेकिन लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय बनाएगा तो 1 बनेगा, 1 बनेगा तो रट जाएगा। तो जहां से ज्यादा प्रश्न निकल सके उसके लिए बेहतर तरीका क्या है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव रटने को नहीं बढ़ाता, नॉलेज की ओर ले जाता है। हाँ, इसका बेहतर तरीका ये भी हो सकता है कि आप जो पहले एग्जाम देते थे आपको पता होता था कि चैप्टर में सब नहीं पूछेगा, ये वाला क्वेश्चन जरूरी है, लेकिन जब से इम्पोर्टेंट हो गया पूरे चैप्टर का एक एक लाइन जरूरी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव ज्यादा प्रश्न सही होगा, रटने को कम बढ़ावा देगा, सोचने पर करेगा। 89 का चौथा लगाइए। 90 में 3 और 4 सही है, तीसरा सही है। किसमें? 89। उदाहरणों को कौन सा नहीं चुना गया, इसका क्या कारण है? प्रसिद्ध प्राप्त लोगों के जीवन का उदाहरण। वो जीवन बच्चों को अधिक प्रेरणा दे सकता था साधारण जनजीवन का। हाँ, मैं वही देख रहा हूं।
और साधारण जन का जीवन पाठक और विषय के बीच की दूरी को कम किया जा सकता है। इन दोनों का ईवीएस में कोई आवश्यकता नहीं है, न व्याख्या की बात है न किसी महापुरुष की, तो दोनों नहीं है। तो बात तो सही है कि दोनों में से कोई नहीं होगा। ठीक है, हम वो जो पूछी हम वो बता रहे हैं कि दोनों में क्यों नहीं आ रहा है। आपका जो आंसर बताए थे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम अलग उत्तर कर रहे हैं। 83 का तीसरा लगाए हैं वो सही है। ठीक है, अब बाकी लोग थोड़ा सा चुप रहेंगे और क्वेश्चन हिंदी का निकाल लेंगे। अभी तक 90 में क्या कर रहे हैं? 90 का तीसरा था। हिंदी भाषा में आते हैं क्वेश्चन नंबर 121। में दूसरा सही है। ठीक है, 122 में अस्तित्व का विलोम अना नहीं होता है, अनअस्तित्व होता है, दूसरा सही है। 22 का 2। 23 में पहला सही है। 24 में उन्मूलन के लिए पहला सही है, अंत निरसन उखाड़ फेंकना, 24 का पहला। 25 में गद्यांश में का मतलब काम होता है, काम यानी कृत, 25 का पहला सही है। 26 में पहला ही सही है। 27 में 27 का पहला सही है, सभी असंतुलन को जन्म देगा। अट्ठाईस पहला बिल्कुल सही है। 29 ये भी सही है। नहीं, पहला सही है। सीखना आपके आंतरिक शक्ति का, हृदय की शक्ति का क्या काम है भाई? और शांत हो जाइए, दिल की कमजोरी का यहाँ क्या लेना देना है? पहला सही है। पहला आंतरिक का मतलब ही अपने मन की बात की हो रही है, अब अलग से दिल लिखने की जरूरत नहीं है, आंतरिक से समझ में आ जाएगा। 29 का पहला है। 30 यह उद्वेग के कारण उत्पन्न होती है, उद्वेग का मतलब बाहरी उत्प्रेरक, यानी दूसरा सही है। 30 का 2। 31 में पुरातन विधि का लोप होता जा रहा है क्योंकि उपयोगी तत्व का नए प्रयत्न विधि में सम्मिलित होना, पहला सही है। हम भी वही कर रहे हैं, नवीन प्रयत्न विधि का प्रारंभ नहीं हो रहा है, उपयोगी तत्व का है। तो बिना उपयोगी हुए नई चीज कैसे उपयोग कर सकते हैं? हाँ वही लिखा हुआ है। हाँ बात सही है, लेकिन जब वो उपयोगी होगा तब ना उसको अपनाएंगे, बिना उपयोगी हुए तो नहीं करेंगे। उसी में लिखा हुआ है उपयोगी, देख लीजिए। 30 का पहला 31 में है ना, पहला कीजिएगा। 32 का भी पहला सही है। मुख्य स्थान वातावरण का होता है जहां हम सीख रहे होते हैं। आप याद क्यों करते हैं? हमेशा 4 ऑप्शन को देखिए कि सीखने की प्रक्रिया में मुख्य स्थान स्टूडेंट, टीचर और इन्वायरमेंट तीनों का होता है। तो जब हम भाषा की बात कर रहे हैं तो वातावरण की करेंगे, और सीडीपी की बात करेंगे तो टीचर की करेंगे। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया? पैसेज को दोबारा पढ़िएगा घर जाके। 133 व्यवहार का अनेकार्थी, बर्ताव सरल, सहज, उचित। आपने अभी तक समझा ही नहीं प्रश्न को, ना दूसरा होगा ना तीसरा होगा, ये पहला होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि दीवानी और फौजदारी, ये मुकदमे की बात कहाँ आती है? आपने देखा होगा वैसे न्यायालय के बाहर ही लिखा रहता है व्यवहार न्यायालय। कुछ बात समझ आई? नहीं हो तो पटना में वहां जाके देख लीजिएगा, उस पर क्या लिखा हुआ है, साफ साफ बड़े अक्षरों में, व्यवहार न्यायालय।
सोचना पड़ेगा, याद रहेगा तब बनेगा। ऐसा नहीं कि आप अपने से सोचिएगा, याद है तो बनता है ये। 33 में पहला कीजिए, सबके उत्तरों को दरकिनार करते हुए। 134 रखना का रक्षण होता है, पहला सही है। 35 में दूसरा उत जोर वेग होता है, दूसरा सही है। हाँ 36 में चौथा सही है, मतलब ए और बी दोनों कारण। 37 में पहला बिल्कुल सही है, अब गड़बड़ नहीं हो रहा है। 38 अपने विद्यालय की ओर अंतः सेवा प्रशिक्षण के लिए दूसरे स्थान पर भेजे जाएंगे तो आप क्या करेंगे? चौथा करेंगे। अपना संपर्क भी बनाए रखेंगे और नई विधियों को वहां समझेंगे, करेंगे। क्योंकि इसी के लिए टीचर्स को ओडीएल प्रोग्राम दिया गया है अपनी ट्रेनिंग के लिए। 38 का चौथा कर लीजिए। 39 का दूसरा सही है। 39 का चौथा, अपने व्यवहार द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। व्यवहार ऑब्जर्व होता है कि व्यवहार किसी को दे देते हैं। हाँ वो दूसरा सही था 39 में। 40 का पहला सही है, सबसे बड़ा शत्रु है उसका अहंकार। 41 में पहला सही है। 42 तीसरा बिल्कुल सही है। 43 पहला सही है। 44 विद्यालय आने से पूर्व उसमें व्याकरण की समझ नहीं होती है, भाषा होती है लेकिन व्याकरण नहीं होता। पहला गलत है, व्याकरण लेके स्कूल नहीं आते, वही गलत है बस। और रोज एक बार मना कर रहे हैं कि कभी भी लैंग्वेज में व्याकरण पर जोर मत दीजिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं लेके आता है, यही तो बताया जा रहा है। आने से पूर्व विद्यार्थी के पास क्या नहीं होता है? तो व्याकरण की समझ नहीं होती है, बाकी सब थोड़ा थोड़ा होता है। 44 का एक। 45 का पहला सही है। चौथा कोई जानकारी ही नहीं होती है, जानकारी होती है समझ नहीं होता है। नाउन सुना रहता है, प्रोनाउन सुना रहता है, जानकारी नहीं। 44 का आप पहला चुनिए, उलझिए मत। 45 का भी पहला सही है, हो गया। 46 पहला सही है, डिस्ग्राफिया रचना संबंधी विकार। 47 में भाषा नहीं अध्ययन की जाती है प्राथमिक स्तर पर, व्याकरण नहीं करते हैं। पहला गलत है, व्याकरण अध्ययन प्राइमरी में नहीं किया जाता है, मना कर रहे हैं रोज रोज, आप वही गलती कर रहे हैं। 47 का एक। कौन से स्कूल में? कौन से स्कूल में? सरकारी में कि प्राइवेट में? नहीं मिलता है सरकारी में, किताब ही नहीं है। आप एक भी संस्कृत का और ग्रामर का किताब 5वीं तक उठा लीजिए, नहीं मिलेगा, चर्चा ही नहीं की जाती है। आप रेफरेंस किताबें पढ़ते हैं। अपनी अनेक आवश्यकताओं को पूर्ण कर देना, तो कक्षा में तो आवश्यकताएं पूर्ति होती है, आपका इंटरेस्ट, आपका एटीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस सबको देख के पढ़ाते हैं ना। विशेष आवश्यकता नहीं है, अनेक आवश्यकता है, सही है वो। हमने तो विशेष आवश्यकता मना किया था ना, मेरा जूता नहीं है, मेरा चप्पल नहीं है, मेरा कपड़ा नहीं है, ये पूरा नहीं हो सकता, इसको विशेष आवश्यकता कहते हैं। अनेक आवश्यकता की पूर्ति होगी लेकिन विशेष आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, याद रखिए शब्दों को। 47 का पहला, भाषा संबंधी व्याकरण का अध्ययन प्राथमिक स्तर पर नहीं कराई जाती है, थोड़ी बहुत चर्चा कर सकते हैं, अध्ययन पर जोर मत दीजिएगा। 48 पक्का है? बिल्कुल ठीक है, दूसरा सही है। 49 एक नंबर सही है और 50 पहला ही सही है। और इसकी जरूरत आप लोगों को ज्यादा है, पेशेंस। हाँ मैथ कर लीजिए। आज तो मैथ वैसे भी बहुत ज्यादा इजी है। इजी का मतलब ये नहीं कि इजी है, इजी का मतलब ऐसे ही आता है इसलिए इजी है।
आपके सीटेट के प्रश्नों का स्तर बनाने वाला यही रहता है। हाँ, मैप, हाँ पेपर 1 के दिन हल्का रहता है। क्वेश्चन नंबर 31, 105 के गुणनखंडों की संख्या, ये तो बना चुके हैं पहले भी। सबका पावर 1 आएगा तो सब में 1 जोड़ के गुना कर लेंगे, 8 होगा। ठीक है, 32 में पहला सही है, पहला 20, 4 8 12 के सबसे छोटे सार्वगुणज 20 होगा। एलसीएम एचसीएफ दोनों का अंतर निकालिएगा, 20 आ जाएगा आपको। 33 में सोमवार को प्रातः 9:55 पे चलती है और 6:54 पे पहुंचती है। बस द्वारा लिया गया समय कितना है? 32 घंटे 59 मिनट, पहला सही है। ठीक है, 34 में तीसरा सही है, 2109। जोड़ने का तरीका है 19 गुना 1 जोड़ 19 गुना 10 जोड़ 19 गुना 100, सबको जोड़ देंगे 2109 आ जाएगा। ठीक है, 35 में 35 का चौथा 495, 5.5 समकोण का मतलब 5.1/2 गुना 90 हो गया सेट। हाँ ठीक है, हो जाएगा ये। 36 में 36 का पहला बिल्कुल सही है, 11:56 पे पहुंचेगा वो। ठीक है, 37 में 37 का दूसरा सही है। 38 में तीसरा 693। 39 में पहला सही होगा, 14 किलोमीटर। 40 में कौन सा 45 से डिवाइड नहीं होगा? दूसरा 13,680। ठीक है, हाँ 41 में दूसरा, नहीं दूसरा ठीक है, 565 ग्राम। ये मिलान सही नहीं दिया हो। 41 का दूसरा गलत है, जो चुनना था। 42 में न 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल पहला ही आएगा, 10,999। ठीक है, चूंकि जोड़ना है, घटाना होता तो बी आता। ठीक है, पहला सही है। 43 में 43 का तीसरा सही है, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल 90 हो जाएगा। 44 5 और 20 का मध्य समानुपाती 20/25 होगा। 44 का 1 √a गुना b होता है मध्य समानुपाती, तो रूट के अंदर कर देंगे 5 गुना 20, तो √100, 100 का वर्गमूल, आंसर हो गया। मध्य समानुपाती निकालने के लिए दो संख्याओं का √a गुना b, बस यही सेट करते हैं। ठीक है, तो 10 आंसर हो गया आपका। 44 का 1। 45 में 45 का तीसरा सही है, 4/7 सबसे छोटी भिन्न होगी। डिवाइड मेथड से बताया गया था भिन्न निकालने के लिए, कि भूल गए सब लोग? चलिए 46 में आ जाते हैं। 46 का क्या लगाएं? ये आपको नहीं पता है। शिक्षण का मूल और प्रथम उद्देश्य मानसिक शक्तियों का विकास करना है, ये सुज ने बताया था। सुज तीसरा ऑप्शन। 46 का तीसरा। 47 में मौखिक कार्य का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? मौखिक में मूल्यांकन आसानी से हो जाता है, बस यही लाभ है। मूल्यांकन आसानी से हो जाता है मौखिक में, दूसरा सही है। मौखिक कार्य पूछ रहा है, कार्य, उसे किसी भी बच्चे का मौखिक रूप से मूल्यांकन आसान हो जाता है। 48 पढ़ लीजिए, क्या है? क्वेश्चन के हिसाब से क्या विकसित हो रहा है? दूसरा नहीं कर सकते हैं, सांस्कृतिक अभिरुचि नहीं आएगी, बाकी सब सही है। 48 का 2। 49 में 49 का चौथा बिल्कुल सही है, सभी के लिए जरूरी है। 50 में अंक गणित का शिक्षा घरेलू काम के लिए नहीं होता है, होता तो है।
आप जोड़ घटाव कैसे करते हैं घर में? अंकगणित से ही करते हैं ना। अच्छा 50 में तर्क प्रधान विधि कौन सा है? तो अभी बता रहे थे, दो चीजों के बीच जहां डिस्कशन होता है वही तर्क है। विश्लेषण, विश्लेषण करते हैं वहां तर्क अपना प्रस्तुत करते हैं, क्यों होगा और नहीं होगा। चौथा उत्तर सही है। 51 में 51 आपको समझ में आया है? अगर प्रतिक्षेपण बिंदु से गुणन की संकल्पना स्पष्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है? वो बच्चों को गतिविधि करा रहा है, यानी गति संवेदी को प्रभावित करेगा। गति संवेदना पहला, चूंकि हैंड को घुमाना, एक्टिविटी करना, लाइन खींचना, गोला बनाना, ऐसा लग रहा है ना मूवमेंट है बॉडी का इसमें, तो यही गति संवेदना होती है। 51 का 1। 52 में 52 का तीसरा सही है, मूर्त से अमूर्त की ओर जाएंगे। 53 में 53 में लगाए क्या है? बच्चे को हासिल की समझ नहीं है। गणित में उधार कभी कहते ही नहीं है, हासिल ही कहा जाता है, समझ गए? इसलिए 54 का दूसरा चुनना ज्यादा बेहतर है। इकाई दहाई की समझ नहीं है, इकाई और दहाई दोनों की समझ लिए, लेने नहीं आ रहा है। हाँ, आप दूसरा उत्तर सही चुन रहे हैं, इसलिए तो गड़बड़ है। इकाई दहाई की समझ तो बच्चे को है, गिनती कैसे लिखता है? 100 लिखो तो 100 लिख देगा। हो सकता है किताबों में इधर उधर आते हैं वो। 54 का दूसरा लगा लीजिए। 55, अच्छा 54 में दूसरा लगा लिए ना। अच्छा अच्छा, ये नंबर इधर उधर हो गया। अच्छा, यही 54 नंबर जो आंसर है ये 53 का है, बना लीजिए। थोड़ा सा नंबर आगे पीछे हो गया, प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, नॉट नंबर। यहां जो 55 लिखा है इसका उत्तर क्या किए? इसमें चौथा सही है सभी, क्योंकि सभी सिद्धांत हैं। 57 में मतलब अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, दूसरा सही है। दूसरा, 4 वर्ष के लिए कभी भी 90 रुपया नहीं आएगा। एक छात्र अलग अलग करके निकाल रहा है, 100 पर 1 का 10 रुपया, 900 पर 90। तो कौन सी विधि से कर रहा है ये? ये आगमन है, उदाहरण से बढ़ रहा है। उदाहरण दे दे के जब जाएगा तब वो आगमन कहलाएगा। 57 का दूसरा लगा लीजिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 55 पे पहुंचे हैं अभी, वो दूसरा कर लीजिए। 56, ये क्वेश्चन तो हम खुद इंडक्टिव में एग्जाम्पल पूरा बोर्ड पे लिखे हुए थे और PRT/100 बनाए भी थे। 56, तर्क करना, वाद विवाद, निष्कर्ष, शैक्षणिक उद्देश्य, सब क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है, भावात्मक से, ज्ञानात्मक से। इसमें सब सही है। 56 में तीनों पार्ट संबंधित हैं। 57 में 57 का दूसरा सही है, दंड आरेख से दिखाते हैं। अलग अलग ऊंचाई हो तो दंड आरेख से दिखा के कर सकते हैं, चौड़ाई को भी। 58 में पहला, हाँ ये टैली है, ठीक है। 59 में चौथा सही है, गणना अभ्यास से आती है। 60 में चौथा सही है, मनोरंजन और खेल द्वारा, ठीक है। लगे हाथ अंग्रेजी वाले लोग भी कर लीजिए, बाकी लोग तब तक अपना स्कोर काउंट कर लीजिए और डिस्टर्ब मत कीजिएगा दूसरों को। क्वेश्चन नंबर 91, 91 में क्या लगा है? मोबिलाइजेशन का मतलब एक्यूमुलेशन होता है, चौथा। 91 का चौथा सही है। 92 ना, इंटरवेंशन का मतलब उल्टा अवॉइड करना होता है। इंटरवेंशन शामिल होना, अवॉइड छोड़ देना।
अपोजिट है, अपोजिट। इंटरवेंशन, इंटरफेयर अलग है, इंटरवेंशन अलग है। इंटरवेंशन का मतलब सबको एक जगह जमा करके डिस्कस करना, तो वो इंटरवेंशन होता है। इसका उल्टा होता है अवॉइड करना, किसी को छोड़ देना। 93 में चौथा बिल्कुल सही है, 93 में चौथा। 94 ना, हाँ चौथा था। 94 में क्या लगा रहे हैं? न्यू एजुकेशन सिस्टम इन अर्निंग विथ स्कूलिंग, पहला सही है। 96, 95 में दूसरा सही है। चाइल्ड लेबर मस्ट बी बैन, अच्छे कंट्री में बैन है वो। 96 में लेबर को कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए रूल बना के, रूल ब्रेकर्स। बेहतर यही है कि हर बच्चे को स्कूल भेज दीजिए, सिस्टम ही नहीं बचेगा। हर बच्चे को स्कूल पहुंचने की सुनिश्चितता होगी तो ना रूल ब्रेक करने वाला बनेगा ना रूल बनाने वाला। बच्चे तो स्कूल चले गए, किससे काम लेंगे? देख रहे हैं। तीसरा कह रहा है कि आप उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं, और यहां हम कह रहे हैं कि प्रॉब्लम ही क्रिएट ना हो। तो बेहतर कौन है? प्रॉब्लम का क्रिएट नहीं होना, सॉल्यूशन ढूंढना नहीं। तो इसलिए दूसरा उत्तर ज्यादा बेहतर है। 97 में दूसरा है, ट्रेंड करेंगे चिल्ड्रंस को अर्निंग के लिए, तब उसको भेजेंगे। 97 का 2। 98 सब सही है। 97 का दूसरा सही था। 98 में सब सही है। 99 में इसमें भी सब सही है। 100 में find the figure of speech used in the line garden of illusion। गार्डन ऑफ एलूजन क्या है? मेटाफोर है। किसको लग रहा है? और सही लग रहा है। हाँ, 100 का दूसरा लगा लीजिए। 101, 101 का पहला है एराउजिंग द मैनकाइंड, आवाज उठाने का मतलब लोगों को आकर्षित करना। 102, 101 का पहला, बाकी लोग चुप रहे, आंसर लगा लेने चाहिए। 102 में चौथा सही है, ट्री फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन, एंशिएंट ट्री, चौथा सही है। 103 बार्ड हेयर्ड द वॉइस, एग्रेसिव थे फादर इसलिए बार्ड हेयर्ड आ रहा था। 103 का 1। 104, 104 में चौथा सही है, कॉन्ट्रास्ट, एक्सपीरियंस अलग अलग कॉन्ट्रास्ट को बताता है। 105, 5 का तीसरा, डीप सीन एंड अवे फ्रॉम हेवन, सही है तीसरा। 106 18 साल के लिए है ना, उसमें 18 साल के लिए कर दिया गया पीडब्ल्यूडी के लिए, तो दूसरा सही है। 7 में 107 में तीसरा ऑप्शन सही है, आइसोलेशन ग्रामेटिकल सिंटैक्टिक एलिमेंट, सेकेंड लैंग्वेज के लिए। बाकी लोग क्या बात कर रहे हैं? हाँ जाइए, अब इंग्लिश हो गया। अच्छा ठीक। 107 का तीसरा। 108, 108 में क्रेशन और टेरेल दोनों की थ्योरी है ये। 8 का 3। 9 में 9 का पहला सही है, लैंग्वेज एक्विजिशन। 110, 110 का चौथा, ग्रामर और वोकेबुलरी। 111, 111 का दूसरा सही है, फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। कौन सा? ये पूछ रहा है कि लर्नर्स जब प्रोनाउंस करते हैं किसी वर्ड को करेक्टली, तो प्रोनाउंसिएशन में जो करेक्टनेस आती है कहाँ से? फोनेटिक से। फोनेटिक साउंड, हाँ साउंड से संबंधित है। 11 का 2। 12 में 12 का चौथा सही है, मोटिवेशन होना चाहिए पहले से बच्चों में। 113, 13 का तीसरा ज़्यादा सही है, इमोशनल और मेंटल दोनों एस्पेक्ट देखेंगे। 114,
चौथा सही है, इट इग्नोर्स ट्रांसलेशन कंप्लीटली। 14 का चौथा। 15 में 15 का तीसरा सही है, ए और बी तीसरा। 16 में स्पीकिंग और रीडिंग दोनों आएगा रीइंफोर्समेंट स्किल में। हम बोलते हैं तब कोई रीइंफोर्स करता है या हम पढ़ते हैं तो अपने आप को करते हैं, यानी 16 का दूसरा चुनना चाहिए। दूसरा में 2 और 3 दोनों हैं। टीचर या तो बच्चे के बोलने पर रीइंफोर्स करता है या उसके पढ़ने पर, सुनने का रीइंफोर्समेंट नहीं होता है, इसलिए 16 का दूसरा चुन रहे हैं, 2 और 3। 17 में 17 का पहला। कॉग्नेट के लिए पहला सही है। वही सोच रहे हैं कि नया सा शब्द है, कैसे एग्जैक्ट किए। 17 का पहला सही है। 18 का भी पहला सही है। 19 में भी पहला सही है। कॉग्निटिव में मीडिएट करता है थॉट और इमोशन। 20 में पहला सही है। वोवेल साउंड, कार्डिनल वोवेल, सेट ऑफ वोवेल साउंड, हाईएस्ट पार्ट ऑफ टंग। अच्छा, बाहर से आवाज आ रही है। एक 120 का पहला बोले हैं। संस्कृत भी सब लोग मिला लीजिए। संस्कृत लिखने को रीइंफोर्स करके नहीं होते, लिखने से क्रिएटिविटी को डेवलप करवाते हैं, रीइंफोर्समेंट को नहीं। संस्कृत वाले सभी लोग पेपर्स निकाल ले और मिलाना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 to 1। हाँ, आर्यभट्ट गणित शास्त्र में अपना सहयोग दे रहे थे, ठीक है। 122 में 22 का दूसरा सही है, ठीक है। 23 में चौथा संगणक से, ठीक है, तीसरा सही है। 23 में 24 ना, कथितम 23 का चौथा 24 में फिर पीछे घुमा रहे हैं। कथितम इत्यर्थे अत्र की पदम प्रयुक्तम। कथित होने का मतलब उक्त पद को चुनना होता है। उक्त पहला सही होगा 24 में। 24 का पहला चुनिए, पहला। 25 हाँ, उक्तम, उक्त कथन को चुनना। 25 में कस्मिन पदे सप्तमी विभक्ति अस्ति। 7 भागों में विभाजित है, वो जगत है, जगत, जगती दूसरा। हाँ, सप्तमी विभक्ति जगती है कि विद्यांते हैं? जगती, जगती। कौटिल्य चरितम अर्थशास्त्रम जगती प्रसिद्धमस्ति। वो जगत के बारे में आगे व्याख्या किया है, न कि विद्यंती के बारे में। तो सप्तमी विभक्ति किसमें आएगा, वही तो पूछ रहा है। नीचे से 5वां लाइन। केचन कथयन्ति विविध विषय समष्टि आम ते सत्यन कथयन्ति महापुरुष न मति उत्तम जनानन धृत्य सामंजस्य जीवन पद्धति वर्णि संति ऐसे तु ग्रंथ आसमानी संस्कृत अश्वमेचु पठिनियम तेन मनुष्य सामंजस्य परिष्कार भवेतु। इसमें कहाँ दिया है कि विद्यन्ते होगा? ते का मतलब विद्यन्ते कर देंगे, तो ते का मतलब थोड़ी है कि वो विभक्ति को बता रहा है। ते
दे का मतलब अब ऑफ रहे, फॉर लिखा रहे, उसका मतलब उसके अर्थ को मीनिंग से जोड़ेंगे। जगती, जगती उत्तर है। 25 का 2, 26। तो देह ते का मतलब ही कुछ नहीं निकलता है। हाँ, जगती दिया हुआ है, वो इसलिए बता रहे हैं कि सही है। 26 में कौन पहला किया है? विमान शास्त्रम, ये द्वंद्व समास हो गया। विमान में कौन सा गिनती प्रयोग हुआ है? अच्छा, 25 में कर रहे हैं अभी। 25 का दूसरा कर चुके, 26 में पूछ रहे द्विगु समास द्वंद्व कौन सा है? द्वंद्व का मतलब जिसमें दोनों आवश्यक हो। विश्व और प्रसिद्ध दोनों अकेले भी रह सकता है। विश्व अकेले हो सकता है, प्रसिद्ध भी अकेले हो जाएगा। जहां दोनों पद प्रधान हो ये देखते हैं। तो चरक भी प्रधान है, सुश्रुत भी प्रधान है इस पैसेज में, दूसरा कोई प्रधान नहीं है। हाँ, तो चौथा उत्तर कीजिए। इस पैसेज में चरक भी प्रधान, सुश्रुत भी प्रधान, तो उत्तर चौथा होगा। 27 मतलब अपना उत्तर कराने के लिए सारी कोशिश जारी है। सही सीखना है। ये देखिए 27 में तीसरा सही है, संस्कृत भाषा पठन। 28 में पहला बिल्कुल सही है। 29 ना, अनियर प्रत्यय, अनियर में ई आता है तो उल्लेखनीय। ई और य प्रत्यय आएगा तो उल्लेखनीय में आएगा, वैज्ञानिकी में नहीं। वैज्ञानिक होता तो होता अनियर। अभी भी नहीं समझ में आया? ई और य अंत में आना चाहिए, बस यही है अनियर प्रत्यय का उद्देश्य, तो उल्लेखनीय होगा। 29 का 2, 29 का उल्लेखनीय। 30 में पहला बिल्कुल सही है। 31 इसमें तीसरा सही है। पहला पैसेज भारी पड़ गया था क्या? 32 में चौथा सही है, सकलानी। 33 ना, विधि लड लकारे से उदाहरण नमस्ते, आचरेत है ये, आचरेत चौथा। कौन सा? सकलानी 32 का चौथा। 33 का चौथा आचरेत, आचरेत करेंगे, कृतज्ञताम नहीं है। विधि लीड लकार कौन सा पूछ रहा है? लीड लकार ताम भी होता है और एत भी होता है, तो एक साथ दोनों नहीं आना चाहिए। मतलब 33 में एक पांचवा ऑप्शन बनाया जाए, 1 और 4 दोनों सही है। 34 नहीं सही है तो क्यों कहेगी नहीं है? 34 में क्या उत्तर है? फिर भी डाउट है। कस्मिन पदे द्वितीय विभक्ति किसमें है? नित्यम तो एक ही शब्द है ना, नित्य को नित्यम कहते हैं। शाश्वत भी एक ही शब्द है, ये भी नहीं होगा। परम भी एक ही शब्द है। कृतज्ञ और ताम अलग अलग हो सकता है, इसमें द्विपद विभक्ति है। मुझे लगा कि आप लोग संस्कृत ज्यादा जानते हैं, लेकिन गड़बड़ है। हाँ, कृतज्ञ और ताम 2 शब्द है, बाकी में तो मन नहीं लगाए तो हिंदी शब्द हो गया वो। द्वितीय विभक्ति है तीसरा, कृतज्ञ ताम 2 तरह के शब्दों से जुड़ा हुआ। 35 में विधि रूपे से प्रकटयति, प्रकृति है ये, 35 का दूसरा। 36 में अब सही होने लगेगा। अवसर मिला नहीं कि उत्तर सही हो गया। 36 का पहला। 37 तीसरा सही है, विभिन्न प्रकार की गतिविधि करवाएं। 38 इसमें भी तीसरा सही है, परस्पर विचार विमर्श। 39
भावात्मक विकास प्रक्रिया को बेहतर करने का काम करेंगे। कब? जब असमीचीन प्रतिक्रिया हो जाए तो, यानी जुड़ी हुई न हो तो बच्चों के भाव से जोड़ते हैं। पहला सही है। 40 में ना। शारीरिक मानसिक रूप के कारण अगर वो पिछड़ा है तो विशिष्ट शिक्षा सिद्धांत से उसे पढ़ाएंगे। चौथा 40 का चौथा, विशेष बालक के लिए अपने ही कक्षा में कुछ विशेष चीजों का प्रयोग करेंगे। 41 फिर गलत। ये क्राइटेरियन और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट मूल्यांकन से संबंधित है ना, तो 41 का पहला चुनेंगे। एक क्राइटेरियन रेफरेंस होता है, एक नॉर्म रेफरेंस होता है, ये दोनों मूल्यांकन का हिस्सा है। 42 दूसरा सही है, वसुधा या वसुंधरा कहते हैं। 43 तीसरा कौन किया है? हाँ, चौथा कौन किया है वो भी बताओ। कंस्ट्रक्टिविज्म से छात्रों को क्या अभिप्राय, मतलब तो स्व अनुभव से अधिक के तत्वानी यथाति, स्व अनुभव से ज्ञान को प्राप्त करना पहला है। 43 का 1। 44 में तीसरा सही है, चूंकि वर्णों में विभेद सुन के आता है श्रवण से। 44 का 3। 45 ना। विषय केंद्रित उपागम या अधिगम अनुभव संबंधी कौन सा है? तो छात्र की अभिरुचि अधिगम अनुभव हो जाएगा। पाठ्यक्रम वैसा बनाएंगे ताकि वो अधिगम अनुभव करा सके और वो विषय केंद्रित हो। हमारा पाठ्यक्रम वैसा होना चाहिए। हाँ, दूसरा 46 का प्रतिभा लक्षण प्रमुखतया सम्यक रूपेण प्रकटीयन्ते, किससे प्रकट होगा? कुछ गड़बड़ है इसमें। आपका आंसर होना चाहिए था चौथा से। बच्चों के रिकॉर्ड देख के उसके आईक्यू और बाकी चीजों की जानकारी ले सकते हैं। संचित विद्यालय अभिलेख चौथा, जो रिकॉर्ड पहले से बच्चे का दर्ज होता है उसी से उसके बारे में पता लगाते हैं, इसी को क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कहते हैं। आईक्यू टेस्ट प्रतिभा लक्षण के लिए प्रमुख नहीं है, सेकेंडरी माना जाता है हमेशा, क्योंकि वो एग्जैक्ट कभी नहीं होता। प्रतिभा का लक्षण संचित अभिलेख से प्राप्त कीजिए। संचित अभिलेख चौथा। 147 ना। विश्व समुदाय द्विभाषिकतया की महत्वम इति अवगच्छति, तीसरा। वसुधैव कुटुंबकम का लक्ष्य है, 47 का तीसरा सही है। 48 में दूसरा सही है। 49 में चौथा सही है, संदर्भ के अनुसार वर्त का प्रयोग करें। 50 में तीसरा है, संप्रेषक गतिविधि। 40 में चौथा। 139 में पहला था, चौथा। आपने प्रॉब्लम का पता लगाया है कि प्रॉब्लम बता रहा है? आपको नहीं ना पता लगाना है कि उपचार करेंगे, प्रॉब्लम तो वो बता रहा है कि ऐसा है, तब चौथा चुनेंगे। चलिए, बाकी लोग अपने स्कोर पर ध्यान रखें थोड़ा सा। अब पता नहीं कौन सा कहाँ गया। उर्दू वाले लोग थोड़ा सा आगे आ जाइए। अभी तक 120 है, 23 कर रहे हैं सब लोग। कौन सा? ऑफिस चले जाइए, वहाँ कॉर्नर पे, यहाँ अशोक राजपथ, यहाँ जो आगे कॉर्नर पे है ना, रमना रोड के कॉर्नर पे ऑफिस, क्लासरूम, इनको दिखा दीजिएगा, बता दीजिएगा। 2 मिनट है, वहीं रखा हुआ है। हाँ, साइंस का क्लास शाम को 4 बजे से अपने समय से है। बाप रे, पढ़ना है अभी।
बहुत अच्छी बात है। अभी ही तो तेल निकाला जा रहा है सबका। बाकी लोग चले जाएं, उर्दू वाले को बैठने दें। अब ऐसा ही आदत हो गया है। उर्दू वाले सब लोग आगे आ जाइए। 121 का उत्तर क्या किए? 121 में दूसरा कौन किया? चौथा। 22 में? 22 में भी चौथा सही है। 123 में? उर्दू वाले सब लोग आगे आ जाइए, जो लोग इधर उधर हैं, और ध्यान से लगाइए। 123 में पहला सही है। 124, 24 का दूसरा सही है। 125, इसमें भी दूसरा सही है। 123 का भी दूसरा, 24 का भी दूसरा, 25 का भी दूसरा। 24 2, 25 2 और 26 में अब आ रहे हैं। दूसरा गलती है। अच्छा, गलत चुनना था। 26 का दूसरा सही है। 27 में? 27 का पहला सही है। 28 में? ना, 27 में पहला सही है। 28 में? ना। ज़ख़ीरे अल्फाज का सही इस्तेमाल, तीसरा सही है। 28 में 3। 29 में? चौथा सही है। 30 में? तीसरा सही है। 31 पहला सही है। 32 ना। नज़्म और कहानी ज़ख़ीरे अल्फाज से भरपूर होनी चाहिए, दूसरा। मुख्तलिफ शय के नाम से बेहतर है कि वो अल्फाज को समझे, दूसरा सही है। 33 में? ना। 33 का पहला सही है, इस्लाह करना। उस दिन भी बताए थे ना, सुधार करना होता है। कैसी मदद मिलेगी? तो इस्लाह का। 34 तीसरा सही है। इस्लाह माने सुधार। हाँ। 35 में? चौथा सही है। 36 में? दूसरा बिल्कुल सही है। 37 तीसरा सही है। 38 तीसरा सही है। 39 तीसरा। खामोखा हमको खड़ा करा के मिलवाते हैं, जब सब आता ही है तो क्या जरूरत है उसको करने का। 39 का तीसरा। 40 में? पहला सही है। 41 में? पहला नहीं है, ये तखल्लुस है, तखल्लुस पकड़ाए हैं अब। 41 का 2। 42 में? पहला सही है। 43 ना। ना। ईद सेवइयों में क्या भर देती है? खुशियां भरती है, खुशियां। पहला। उजाले का अर्थ ही होता है खुशी भरना। वाइटनेस कोई चीज नहीं है भरने की। उजाला तो, हाँ, तो उजाला का अर्थ क्या? हाँ, तो उजाले का अर्थ क्या करने देना होता है? पॉजिटिवनेस, खुशी भर देना होता है। कई बार कहे कि पोएट्री में डायरेक्ट उत्तर नहीं लेते हैं, लिखा है कुछ और, अर्थ कुछ और प्रकट होता है। तो उजाले का अर्थ यहाँ क्या होगा? खुशियां भर देना। हाँ। 43 का 1। 44 में? 44 का तीसरा सही है। 45 पहला सही है। 46 चौथा सही है। 47 इसमें तीसरा सही है। 48 में? दूसरा। सब तो सही है। 49 में? चौथा सही है। 50 में? तीसरा। लगता है उर्दू का लेवल बढ़ाना पड़ेगा।
48 में बोले हैं दूसरा, 49 चौथा, 50 तीसरा। ठीक है।